कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में सोमवार को घोसी सांसद अतुल राय प्रभारी विशेष न्यायाधीश अजय कुमार द्विवेदी की अदालत में पेश हुए। अदालत में सांसद के जमानतदार हाथी बाजार जनसा निवासी ताड़केश्वर की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया कि वो अपने निजी कार्य से कुछ वर्षों के लिए बाहर जा रहे हैं। ऐसे में आरोपी अतुल राय की जमानत से मुक्त होना चाहता है। अदालत ने जमानतदार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उसे मंजूर कर लिया और घोसी सांसद को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के रखौना गांव रिंग रोड के पास सोमवार की दोपहर पिकअप खड़ी कर हाईवे पार कर रहे चालक को रॉन्ग साइड से आ रहे डंपर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची मिर्जा मुराद पुलिस ने इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर भेज दिया, जहां घायल चालक की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के कल्लीपुर गांव स्थित रखौना नागेपुर मार्ग में सोमवार की तड़के एक 40 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची मिर्जा मुराद पुलिस घंटों मशक्कत के बाद शव का शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दे दी है। आशंका जताई जा रही है कि उक्त युवक को किसी रंजिशवश किसी ने मारपीट कर हत्या कर रोड किनारे फेंक दिया होगा। लोता थाना के खिवसीपुर गांव में युवक का शव आम के बाग में पेड़ों की डाली के फंदे से लटकता मिला। इससे कोहराम मच गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घटना के बाबत जानकारी ली, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों की माने तो घर में झगड़े के बाद युवक ने आत्मघाती कदम उठाया। शहर में अवैध रूप से कराए जा रहे निर्माण पर वीडियो की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में वीडियो की टीम ने नगवा वार्ड में बिना नक्शा व लेआउट पास कराए बनवाई गई दुकानों को सील कर दिया। भवन को रोहनिया पुलिस की निगरानी में सुपुर्द कर दिया गया है। कार्रवाई से खलबली मची रही। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। वाराणसी पहुंची सुप्रिया ने कहा कि 4 जून को सरकार बनने पर लोगों के खाते में खटाखट पैसे आएंगे। कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, तो वो ऐसा झूठ बोल रहा है जिससे कि उन्होंने कहा कि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन देश के विभिन्न राज्यों में उनकी ही पार्टी के नेताओं ने ऐसा बयान दिया कि 400 पार सीट आने पर वो लोग संविधान में बदलाव करेंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, वो सरकार बनेगी जिसमें युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, श्रमिकों की, हाशिए पर रहे लोगों की बात सुनी जाएगी। एक आदमी की मन की बात से ये देश अब नहीं चलेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनने जा रही है। मैं काशी में बाबा विश्वनाथ की धरती पर हूं और अगर बाबा विश्वनाथ का न्याय है तो बाबा विश्वनाथ इस बार न्याय बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। परिणाम आप लोगों को बहुत चक्का करेंगे। मैडम, ये जो आपका मैनिफेस्टो है, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, तो प्रधानमंत्री कांग्रेस का बनेगा या गठबंधन से कोई और बनेगा? ये गठबंधन जो दल एक साथ आए हैं इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, उनका गठबंधन है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में मतदान और मतगणना के दिन ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों के परिचय पत्र में बारकोड लगाया जाएगा। दरअसल चुनाव जैसे संवेदनशील ड्यूटी के लिए बाहर जनपद से आने वाले पुलिस कर्मियों को स्थानीय पुलिस नहीं पहचान पाती है। ऐसे में कोई बाहरी व्यक्ति इसका लाभ उठाकर प्रतिबंधित स्थल पर प्रवेश न कर सके, इसके लिए व्यवस्था तैयार की जा रही है। जिसके लिए हम लोग जो ड्यूटी कार्ड बना रहे हैं उसमें QR कोड दे रहे हैं। इस QR कोड को मोबाइल फ़ोन से जो QR स्कैनर होता है उससे हमारे थानाध्यक्ष या अन्य अधिकारी कोई भी वहाँ पर जाकर स्कैन कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि ये जो कार्ड उसको मिला है वो वैलिड है, सही है या फर्जी है। जैसे ही वो QR कोड को स्कैन करेंगे उनके मोबाइल पर उस व्यक्ति का फोटोग्राफ, उस व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ उसकी पोस्टिंग है, सारी सूचनाएं जो हैं मोबाइल फ़ोन पर आ जाएंगी, जिसको वो कार्ड से चेक कर सकते हैं। यदि कार्ड असली होगा वो सूचनाएं मैच करेंगी, यदि वो कार्ड फर्जी होगा तो सूचनाएं मिसमैच करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवापुरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पावरफुल हुआ है। देश में जहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, वहीं काशी में देश के सबसे बड़े रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह वर्ष के अंत तक कैंट स्टेशन से बाबा विश्वनाथ धाम के लिए शुरू हो जाएगा। इसके जरिए प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु काशी की यात्रा कर सकेंगे। आज काशी वर्ल्ड क्लास हाईवे, रेलवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ चुका है। वाटरवे भी वाराणसी से हल्दिया के बीच में शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंदौली संसदीय क्षेत्र के अजगरा विधानसभा के गोसाईपुर में सोमवार को चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि 6 चरण का चुनाव होने के बाद नरेंद्र मोदी 310 सीटें जीत रहे हैं। 7वें चरण में 400 पार करने की आप लोगों की जिम्मेदारी है। 4 जून को 4 बजे राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें वे कहेंगे कि EVM से हराया गया है और एयर स्ट्राइक कर
आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, देश भर की जनता नरेंद्र मोदी जी को चुनने के लिए तैयार है। 4 तारीख को परिणाम आने वाला है। मोदी जी 400 पार करने वाले हैं। और मैं एक और भविष्यवाणी कर जाता हूं। 4 तारीख को 2 बजे राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो कहेंगे हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे हैं, ईवीएम के कारण। अरे राहुल बाबा, नाचना न आए आंगन टेढ़ा, भैया ईवीएम नहीं हराएगा आपको, ये मेरे चंदौली के शेर हराने वाले हैं, शेर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वाराणसी में बुनकर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 का भारत जो उदासीन भारत के रूप में था, आज विकसित भारत के रूप में बदल गया है। आज देश की विभिन्न स्थान की परंपराओं, कलाओं जो कि हमारे वस्त्र से जुड़े थे, उसको एक बाजार देने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ। बुनकरों के हुनर को एक नई ताकत देने का कार्य भाजपा सरकार ने ही किया है। एक समय था जब खादी का टर्नओवर कुल मिलाकर के 20 से 25 करोड़ रुपए, 25 लाख करोड़ रुपए ये था, क्षमा करिएगा, 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर था। आज वो 1,30,000 करोड़ रुपए का वो टर्नओवर हो गया। ये भी हमको किस तरीके से हमारे विकास को आगे बढ़ाने का काम हुआ। आज लगभग 1 करोड़ लोग हैंडलूम और बुनकर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 9वां हैंडलूम का जो दिवस मनाया गया, उसमें लगभग 3,000 बुनकर एक साथ एक मंडप पर आकर के अपने प्रोडक्ट्स को उन्होंने भारत मंडपम में उसकी नुमाइश की और उनको एक साथ लाकर उनकी समस्याओं को सुना भी गया और आगे क्या करना है इसकी भी चिंता की। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा और आपसे हामी लेना चाहूँगा, क्या ये सच्चाई नहीं है कि जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल में किया है बुनकर भाइयों के लिए, वो किसी भी सरकार ने 70 साल में नहीं किया? ये बात सच्ची है कि नहीं है? बताओ, ये सच है कि नहीं है? सच है कि नहीं है?